तो अगर आपने रिसेंटली iQOO 13 परचेज किया है या आप लेने का प्लान कर रहे हो, आज की वीडियो में हम आउटडोर पूरा डिटेल इसका कैमरा सेटिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसके कैमरा को फुल पोटेंशियल में इंक्लूडिंग द सेटिंग्स यूज कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखा देता हूँ कि प्रीव्यू कैसा है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप ऐप ओपन करोगे कैमरा वाली, इस तरीके से प्रीव्यू दिखेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट 1x पे है जो आप प्राइमरी सेंसर देख रहे हो। बाकी यहाँ से अगर मैं 0.6x पे जाता हूँ तो 15 mm वाइड एंगल है। उसके बाद 2x का ऑप्शन है। अब इस बार पिछले साल 3x था टेलीफोटो, इस बार 2x है फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। बट आपको यहाँ 4x का भी ऑप्शन मिलता है जिससे आप 100x पे जा सकते हो। जो बेसिकली 2x टेलीफोटो कैमरा है उसी को यूज़ करके ये डिजिटल क्रॉप कर रहा है 4x पे। बाकी पिंच एंड जूम की अगर मैं बात करूँ वो देख लेते हैं। मैक्सिमम आप 30x तक जा सकते हो। पिछली बार आई थिंक 100 या 120x था जो प्रैक्टिकल यूजेबल नहीं होता, तो इसलिए 30x दे दिया है। वापस 1x पे आ जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ कैमरास की बात हो गई। इसके बाद ऊपर जो हमें सेटिंग्स मिलती है, अब यहाँ पे एक फ्लैश है। तो 4 ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक, ऑन, ऑलवेज ऑन और ऑफ। अब ऑलवेज ऑन अगर मैं कर दूंगा तो इस तरीके से इसकी जो फ्लैश है वो परमानेंटली ऑन रहेगी। तो अगर आपको प्रीव्यू लेना है कि फ़ोटो लेने से पहले कैसा दिख रहा है, यहाँ बहुत लो लाइट में हो, आपको फ्लैश ऑलवेज ऑन करना है, वो भी ऑप्शन यहाँ पे है। अभी के लिए मैं इसको ऑफ पे कर दूंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ आपको 3 मोड्स मिलते हैं। विविड है, टेक्सचर्ड है, नेचुरल है। मैं आपको तीनों में एक बार जल्दी से फ़ोटो लेके दिखा देता हूँ सो दैट आपको डिफरेंस दिख सके। सबसे पहले हम नेचुरल में लेंगे, ठीक है। सेम फ्रेम है। यहाँ से मैं टेक्सचर्ड पे जाता हूँ, एक फ़ोटो लेते हैं। तीसरी फोटो में विविड पे जाता हूँ, अब तीसरी फोटो लेते हैं। तो बेसिकली तीनों में डिफरेंस जो आप देखोगे कि नेचुरल सबसे कम सैचुरेटेड है, कंट्रास्ट उतना हाई नहीं है। टेक्सचर्ड में थोड़ी शार्पनेस क्लैरिटी बढ़ जाती है एंड विविड में शार्पनेस क्लैरिटी के साथ सैचुरेशन भी बढ़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आप तीनों में से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली जब भी वीवो या iQOO यूज़ करता हूँ नेचुरल पे रख के ही सैंपल लेता हूँ। तो अगर आप डिटेल कैमरा रिव्यूज़ का मेरे मेन चैनल पे देखोगे वहाँ आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएंगी। वापस चलते हैं, ये हो गए हमारे कलर मोड्स, ठीक है। इसके बाद ये फ्लावर आइकन दिखेगा, ये बेसिकली सुपर मैक्रो है। अब सुपर मैक्रो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना फ़ोन है वो आगे लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैक्रो मोड अभी ऑन है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं पास लेके आ रहा हूँ, आप देख रहे हो अभी भी जो लेंसेज हैं वो फोकस में है बिकॉज मैक्रो मोड ऑन है। अगर मैं मैक्रो मोड ऑफ कर दूंगा और अब इतने पास लेके आता हूँ तो ये देख रहे हो आप लेंस स्विच कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो बेसिकली वो क्या कर देता है, अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर देता है जिससे क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड हो जाती है। बट अगर आप मैक्रो मोड ऑन कर दोगे तो इस तरीके से आप पास जाके जो मैक्रो शॉट्स है वो कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया मैक्रो। इसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग्स का आइकन है जहाँ पे आपको फर्दर एडवांस ऑप्शंस मिलेंगी। सबसे पहला है एस्पेक्ट रेशियो। 4:3 आइडली आपको हमेशा रखना चाहिए। उसका रीज़न ये है, अब आप देखो अगर मैं 16:9 पे जाता हूँ, आप देख रहे हो ऊपर और नीचे से सीन क्रॉप हो रहा है। वही अगर मैं 1:1 पे जाता हूँ तो लेफ्ट और राइट से फोटो क्रॉप हो रही है। और अगर आप 4:3 पे रखते हो तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है सेंसर का वो रीड आउट मिलता है। तो आइडियली 4:3 पे रखना। फिर टाइमर है 3, 5 और 10 सेकंड का। अगर आप इस तरीके से ट्राइपॉड पे रख के फोटोज लेना चाहते हो, टाइमर आप एनेबल कर सकते हो, अदरवाइज ऑफ कर देना। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ग्रिड लाइन और लेवल आप ऑन कर लेना बिकॉज इससे क्या होगा, आप देखो एक तो लाइंस मेरे फ्रेम में आ गई हैं, ये जो आप 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हो, प्लस लेवल आ गया। अब देखो अगर मेरा फ़ोन टेढ़ा होगा तो मुझे लेवल दिखेगा और अगर सीधा हो जाएगा तो वो येलो में दिखा देगा। अब ऑब्वियसली हम ग्राउंड में हैं तो वो थोड़ा सा इवन है, अनइवन है, जिस वजह से वो लाइन येलो नहीं हो रही। बट ये आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद शेक रिमाइंडर है। इफेक्ट्स मास्टर में दिखा देता हूँ, ये अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होगा, आप देखना लेफ्ट और राइट में ना 2 नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है अगर मैं स्क्रीन में नीचे करता हूँ तो ये देखो मेरी जो एक्सपोजर है या जो ब्राइटनेस है वो कम हो रहा है। प्लस पे अगर मैं लेके जाता हूँ तो मेरी फोटो ब्राइट होगी। तो यहाँ से ही आप, अगर आपको लग रहा है फोटो खींचते हुए फोटो ब्राइट या डार्क हो रही है, तो आप सीधा ऊपर और नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करके अपना जो एक्सपोजर है वो मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर की तरफ स्क्रीन में अगर आप लेफ्ट और राइट लेके जाओगे इस तरीके से तो ये देखो ये सैचुरेशन कम और ज़्यादा हो रहा है। एकदम लेफ्ट में आप देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट हो गया, सेंटर में नॉर्मल है, राइट में लेके जाऊँगा तो सैचुरेशन आपका बढ़ जाएगा। तो ये भी आप यहाँ से इफेक्ट मास्टर से मैनेज कर सकते हो अगर आप इसको सेटिंग्स में ऑन कर रहे हो। अदरवाइज वाटरमार्क है, मोशन ऑटो फोकस है, HDR इसमें यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। HDR बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है जो आपको नॉर्मली ऑन पे ही रखना चाहिए, ठीक है। ये हो गई सेटिंग्स। अब एक बार मैं फ्रंट कैमरा पे स्विच कर लेता हूँ। तो ये है फ्रंट कैमरा, ठीक है। तो अगर आप सेल्फी वगैरह लेने वाले हो, आर्म स्ट्रेच लेंथ पे मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा। वाइड एंगल, अच्छा ये पोर्ट्रेट पे स्विच हो गया, मैं फोटो मोड पे वापस जाता हूँ।
हाँ, तो फ्रंट में फोटो मोड में भी एक ही ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड वगैरह का ऑप्शन नहीं है, और एक ये फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ ऑरा स्क्रीन लाइट भी है। तो अभी देख रहे हो इस तरीके से ये पूरी स्क्रीन वाइट कलर की हो जाती है। अभी डे टाइम है, अभी फ़र्क नहीं दिखेगा, बट लो लाइट में ये आपको हेल्प करता है, और अभी के लिए हम इसको ऑफ पे रख देंगे। बाकी अगर मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ तो वही ऑप्शन है, एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, ग्रिड लाइन लेवल, HDR, जो हमने नॉर्मल फोटो मोड में देखी थी। ठीक है, अब यहाँ से ही मैं पोर्ट्रेट मोड पे स्विच कर लेता हूँ फ्रंट कैमरा के। अब पोर्ट्रेट मोड में बाय डिफॉल्ट आप देखोगे ब्लर नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि वीवो और आइको के फ़ोन्स में फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न आपको पहले F पे टैप करना पड़ता है, फिर यहाँ से ऑफ पे क्लिक करना पड़ेगा, अब जाके जो ये बोके मोड है, इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो एनेबल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। तो इस तरीके से मैं आपको एक सैंपल लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ फोटो कैप्चर कर सकते हो, और बोके या ब्लर आप इधर एडजस्ट भी कर सकते हो, कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट 2.8 है तो आप उसी पे रख सकते हो। रेयर पे भी मैं स्विच करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने रेयर किया तो पता नहीं फोटो मोड पे क्यों चला गया। वापस मैं पोर्ट्रेट मोड पे आता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2x पे जाता है 50 mm पे। ठीक है, तो क्योंकि ये टेलीफोटो है तो 2x यूज़ कर रहा है, बट आप 1x पे भी जा सकते हो इस तरीके से। तो इफेक्ट दिखाने के लिए मैं अगर फ़ोन रख रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि एजेस में वो पोर्ट्रेट वाला इफेक्ट आ रहा है। देन 35 mm है, बेसिकली 1.5x जूम कर रहा है, टेलीफोटो डिजिटल जूम है। ठीक है, 50 mm पे जब हम आते हैं तो इसका 2x टेलीफोटो जो कैमरा है वो यहाँ पे काम करता है, एंड इवेंचुअली 100 mm है। 100 mm इज़ लाइक आपके लिए 4x, जहाँ पे आप जाके पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ ले सकते हो। बाकी अगर आपको इसके सैंपल वगैरह देखने हैं, आप मेन चैनल पे रिव्यू देख लेना। यहाँ पे एक आपको ये मून का ऑप्शन मिलेगा विच इज़ सुपर नाइट। सुपर नाइट भी है पोर्ट्रेट मोड में, तो अगर आप लो लाइट में पोर्ट्रेट फोटोज़ ले रहे हो इसको एनेबल कर सकते हो, सो दैट लो लाइट पोर्ट्रेट थोड़ा बेटर आ सके। बाकी फ्लैश में यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, ऑफ एंड ऑलवेज ऑन का। तो पहले मुझे लग रहा था कि वो फ्लैश ऑलवेज ऑन नहीं है, बट अभी ये परमानेंटली जल रही है, तो इसमें ऑटोमेटिक या वो ऑप्शन नहीं है, या तो हमेशा जलेगी या ऑफ रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर एक वॉन्ट वाला ऑप्शन है जहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये नेचुरल है, टेक्सचर्ड, क्रिस्प, विंटेज, नॉटिकल, ग्रे, ब्लैक एंड वाइट भी है। तो इस तरीके से काफ़ी ऑप्शन दे दिए हैं इस बार इन्होंने, तो बढ़िया। अगर आप पोर्ट्रेट मोड, ये सारी चीज़ें हम मेन चैनल पे कवर कर लेंगे। ठीक है, दिस इज पोर्ट्रेट मोड। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नाइट मोड पे। अब नाइट मोड में पहली चीज़ आपको वही 4 कैमरा ऑप्शंस मिल रहे हैं। अल्ट्रा वाइड है, 1x है, 2x है एंड 4x का ऑप्शन है। ऊपर की तरफ यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है पैनोरामा नाइट। अब अगर आप नाइट में पैनोरामा शूट करना चाहते हो वो आप यहाँ से ही कर सकते हो ऑन एंड ऑफ करके। सेकेंड ऑप्शन है लॉन्ग एक्सपोजर। अब लॉन्ग एक्सपोजर में नाइट मोड में ये आपको ये कुछ प्रीसेट्स देगा जो आप यहाँ पे देखोगे। फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, नाइट ग्रेफिटी, वाटरफॉल, फायरवर्क, स्टार ट्रेल, तो ये सारे फिल्टर्स हैं, प्रीसेट हैं बेसिकली। जो आप ऊपर की तरफ देखोगे टाइमर भी दिखा रहा है, जैसे नाइट ग्रेफिटी में 8 सेकेंड हैं, वाटरफॉल में 8 हैं, किसी में 4 हैं। तो डिपेंडिंग अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद वही सुपर मून का ऑप्शन दे दिया नाइट मोड में। एक ये बढ़िया ऑप्शन है एस्ट्रो मोड। अब यहाँ पे एस्ट्रो डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन है, एंड देन AR प्लैनेटेरियम का ऑप्शन है। अब इसके लिए ऑब्वियसली आपको AR वगैरह लगेगा जो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ पे कर दूंगा। बाकी सेटिंग्स में वही सारे ऑप्शन हैं, एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, ग्रिड लाइन वगैरह जो हमने नॉर्मल फोटो मोड में देखे थे। अब एक ये स्नैपशॉट का ऑप्शन है। स्नैपशॉट पे अगर मैं जाता हूँ, स्नैपशॉट में क्या होगा, बेसिकली आप 1x एंड 2x में जाके फ़ोटोज़ ले सकते हो। इसका एग्जैक्ट मुझे यूज़ समझ नहीं आया, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है लाइव फ़ोटो के लिए है। हाँ, लाइव फ़ोटो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, तो स्नैप मोड अलग से देने का मुझे ऐसा कुछ लॉजिक लगा नहीं। वापस हम वीडियो पे चलते हैं। अब वीडियो में रियर कैमरा पे पहले अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं, बाय डिफ़ॉल्ट 1080p 30 है, बट आप 8K तक जा सकते हो। 8K 30 FPS पे आप 1x पे वीडियो शूट कर सकते हो। इवन 2x पे अगर आप जाते हो तो भी 8K है, बिकॉज दोनों ही सेंसर्स 50 मेगापिक्सल के हैं। तो आपको 50 मेगापिक्सल मतलब 8K वीडियो 1x 2x दोनों में मिलता है। 4K की अगर मैं बात करूं तो 4K 60 FPS है, एंड द गुड थिंग इज आपको अल्ट्रा वाइड में भी 4K 60 FPS मिलता है। बाकी 1x 2x में तो आप कर ही सकते हो। इस तरीके से आपको ये 3 प्रीसेट्स मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं पिंच एंड जूम की बात करूं तो अप टू 10x जाके आप 4K 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। 8K में भी देख लेते हैं पिंच एंड जूम मैक्सिमम कितना मिल रहा है हमें। 5x तक आप जा सकते हो 8K 30 FPS में, विच इज़ गुड इनफ। 1080p पे भी वही है, 60 FPS का ऑप्शन है, बट 4K 60 FPS इज़ लाइक मोर प्रैक्टिकल
जहाँ पे आप वीडियो शूट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन है। अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन अगर मैं ऑन करता हूँ तो 1080p 60 fps तक ही है और सिर्फ 1x एंड 2x में, अल्ट्रा वाइड में नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से 2x में जाता हूँ या 1x में तो मैं अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन यूज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे ऑफ रखना पड़ेगा। बाकी अगर मैं फ्रंट पे एक बार स्विच कर लेता हूँ तो ये फ्रंट वीडियो है, ठीक है। हाईएस्ट रेजोल्यूशन अभी तो 1080p दिखा रहा है, बट मैं 4K 60 fps तक यहाँ पे जा सकता हूँ। तो 4K 60 fps में फ्रंट कैमरा वीडियो अगर आप शूट करना चाहते हो, व्लॉग्स वगैरह, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इसको हाँ, यहाँ पे F का ऑप्शन भी है। अगर मैं पोर्ट्रेट वीडियो लेना चाहता हूँ तो यहाँ लिखा है 4K इज नॉट सपोर्टेड, 1080p पे ही है फ्रंट कैमरा में। अगर मैं रेयर पे जाता हूँ और F ऑन करता हूँ तो यहाँ पे भी 1080p है, आई थिंक 4K पे, हाँ 4K पे नहीं करेगा, मुझे वापस 1080p पे ही ऑप्शन मिलेगा। एक बार मैं कैमरा के आगे आ जाता हूँ तो इस तरीके से रेयर कैमरा से आप कुछ पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया वीडियो। बाकी यहाँ पे एक बार इसको ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपको वीडियो में भी लट्स मिलते हैं, बेसिकली मूवी लट्स हैं। नॉस्टैल्जिया है, रेट्रो है, क्लासिक, म्यूट, ऑटम थोड़ा सही लग रहा है। बाकी इस तरीके से आपको 7-8 ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आप वीडियो में यूज़ करना चाहते हो। मूवी लट्स के नाम से है। बाकी फ़िल्टर्स में जाओगे तो फ़िल्टर्स भी हैं अलग से, तो लट्स भी हैं, फ़िल्टर्स भी हैं, जो iQOO वीवो फ़ोन्स में मोस्टली रहते हैं, ठीक है। ये पूरा वीडियो हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पे मोर का ऑप्शन बचा है। अब मोर में इन टोटल 12 ऑप्शन आपको दिखेंगी। मैं सेलेक्टेड चीज़ें जो हैं वो आपको बता देता हूँ। लॉन्ग एक्सपोजर हम कवर कर चुके हैं। टिल्ट शिफ्ट एक इंटरेस्टिंग मोड है। यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ अल्ट्रा वाइड 1x दोनों पे आप जा सकते हो। अब टिल्ट शिफ्ट में क्या, आप देखो इस तरीके से मैं ये मूव कर सकता हूँ एरिया। मान लेते हैं मुझे सिर्फ ये झूला रखना है और इसका मैं एरिया बढ़ा दूंगा, तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करूँगा तो आप देख सकते हो सिर्फ ये झूला फोकस में है, बाकी सब में वो ब्लर इफेक्ट वाली चीज़ दिख रही है। बाकी यहाँ पे आप टिल्ट शिफ्ट बोके से EDOF भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डेप्थ ऑफ फील्ड होगा शायद, और ये हॉराइजन करेक्शन का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप ये देख रहे हो लेफ्ट राइट इस तरीके से। इसमें क्या होगा, आप जहाँ भी फ़ोन मूव करोगे ना वो मेक श्योर करेगा आपकी फ़ोटो स्ट्रेट आए, ज़्यादा टिल्ट वगैरह ना हो, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे ही दे दिया है, जो सही मोड है, बढ़िया चीज़ है। तो ये सारे क्रिएटिव मोड आपको इस ऑप्शन के अंदर मिल जाते हैं। इसके बाद वापस लाइव फ़ोटो हम देख चुके हैं। पैनोरामा, टाइम लैप्स पे चलते हैं, टाइम लैप्स देख लेते हैं। तो टाइम लैप्स आप 4K शूट कर सकते हो, और बढ़िया चीज़ ये है कि अल्ट्रा वाइड में भी 4K है, 1x में भी है, 2x में भी है। तो अगर आप टाइम लैप्स नॉर्मली शूट करते हो तो आप तीनों कैमरा 4K में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बढ़िया। और एक और सही चीज़ मुझे लगी, यहाँ पे ना प्रो ऑटो लिखा हुआ है, तो आपको प्रो मोड भी मिलता है वीडियो में एक तरीके से टाइम लैप्स शूट करने के लिए। तो अगर आप टाइम लैप्स ज़्यादा शूट करते हो, आप ISO, शटर स्पीड, वाइड बैलेंस, ये सब मैनुअली एडजस्ट करके टाइम लैप्स शूट कर सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे, ठीक है। अब यहाँ से एक बार हम चलते हैं, टाइम लैप्स बंद कर देते हैं, मोर पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन एस्ट्रो है। फिश आई एक बढ़िया ऑप्शन है। फिश आई में क्या करेगा, इस तरीके से आप देख रहे हो, ये आपको एक इफेक्ट दे देगा अलग सा, जो आप यूज़ कर सकते हो एक फ़ोटो कैप्चर करने के लिए। तो ये भी कुछ क्रिएटिव चीज़ है। बाकी हाई रेजोल्यूशन है। अगर आप 50 मेगापिक्सल फ़ोटो लेना चाहते हो, अब क्योंकि इसके तीनों ही कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं, तो चाहे अल्ट्रा वाइड हो, चाहे 1x हो या इवन 2x, आप 50 मेगापिक्सल पे जाके फ़ोटोज़ तीनों ही लेंसेज से ले सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगे तो 50 मेगापिक्सल पे नहीं आएगी। स्लोमो एक देख लेते हैं। स्लोमो में सिर्फ 1080p दिया है, आई विश 4K हो सकता था, बट 240 FPS 1080p तक आप स्लोमो इस फ़ोन से शूट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सुपर मून है। प्रो मोड में आपको दिखा देता हूँ। अब प्रो मोड एक चीज़ बढ़िया है, फ़ोटो और वीडियो दोनों के लिए। वीडियो के लिए मुझे इस पर टैप करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं वीडियो के प्रो मोड पे आ जाऊँगा, और प्रो मोड में आप 8K तक वीडियो शूट कर सकते हो, 4K में 60 FPS। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, यहाँ आप देखो प्रो मोड में आपको सारे FPS दिख रहे हैं, 24, 25, 30, 50, 60। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। एज अ प्रोफेशनल आपको बहुत एडवांटेज मिल जाती हैं। बाकी शटर स्पीड, ISO ये सब सेट कर सकते हो। फ़ोटो में भी आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, शटर स्पीड, ISO, वाइड बैलेंस, इवन रॉ ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। कलर मोड जो हैं तीनों वो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब इसकी
जो एडवांस सेटिंग्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। तो अब मोर सेटिंग्स पे अगर मैं टैप करता हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। शटर साउंड बाय डिफॉल्ट ऑन है, मैं ऑफ कर देता हूँ बिकॉज मुझे नहीं पसंद जब मैं शूट कर रहा हूँ तो आसपास लोगों को नोटिस हो। लोकेशन इज अ यूजफुल थिंग। लोकेशन अगर आप ऑन रखते हो ना तो मान लेते हैं आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं आगरा गए, कहीं भी गए, आपने फोटोज ली, कल को आप सर्च करना चाहते हो लोकेशन के नाम से, आपको देखना है कि कौन सी फोटो कहाँ की है, वो सारा डेटा आपकी फोटो में आ जाता है। मिरर्ड सेल्फी, मान लेते हैं आप सेल्फी ले रहे हो, टेक्स्ट उल्टा दिख रहा है तो मिरर करने से वो सही हो सकता है। अल्ट्रा वाइड एंगल करेक्शन ये आप ऑन कर देना बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल में ना डिस्टॉर्शन वगैरह फोन अपने आप से करेक्ट करता है, तो इसको ऑन पे ही रखना चाहिए। फिर उसके बाद क्विक एक्शन फॉर कैमरा है। अब जैसे लॉन्ग स्ट्रीट फोटोग्राफी कैमरा है तो अगर आप वॉल्यूम डाउन डबल प्रेस करोगे तो जब स्क्रीन ऑफ होगी तो आप कैमरा ऐप ओपन कर सकते हो। उसके बाद व्यू फाइंडर स्विच मोड व्हेन एनेबल इफेक्ट मास्टर इन फोटो मोड विल बी डिसेबल्ड, तो ये ऑप्शन मैं नॉर्मली ऑफ पे ही रखता हूँ। उसके बाद कीप सेटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होगा, कैमरा मोड अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो मान लेते हैं आप पोर्ट्रेट मोड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बट जब आप दोबारा कैमरा ऐप बंद करके खोलोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फोटो मोड पे खुलेगा। बट अगर आप ये ऑन कर दोगे तो अगर आप पोर्ट्रेट मोड आपने लास्ट यूज़ करा था तो लास्ट जो भी मोड था उसी पे वो ओपन होगा। तो बेसिकली वो सेटिंग सेव रखेगा, चाहे पोर्ट्रेट मोड हो गया, प्रो मोड, HDR, जो भी आपने सेटिंग्स रखी होंगी वो एज इट इज़ रहेंगी, रीसेट नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद मोशन ऑटो फोकस है। यहाँ पे अगर आप ऑन रखते हो, जो मैंने ऑन रख रखा है, तो जो भी आप वीडियो शूट कर रहे हो या फोटो भी ले रहे हो, आप अगर टैप कर दोगे, डबल टैप कर दोगे सब्जेक्ट पे, तो वो उसको ट्रैक करता रहेगा टू मेक श्योर कि फोकस खराब ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद पोर्ट्रेट फीचर्स में अगर आप जाओगे, पोर्ट्रेट फ्रेमिंग और रिमूव मोल्स हैं, अगर आप करना चाहते हो आप एडजस्ट कर सकते हो। प्रो फीचर्स है। प्रो फीचर में क्या है, आप हिस्टोग्राम ऑन कर लेना। वेव फॉर्म अगर आप ऑडियो शूट करते हो, ऑडियो लेवल अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सारे फीचर्स जो हैं वो प्रो मोड में दिखाएगा। दिस इज़ एक्चुअली यूज़फुल, जो आपको एक्चुअल प्रो फीचर्स मिल रहे हैं। उसके बाद स्मार्ट रिकमेंडेशन है, वो खुद रेकमेंड कर देगा फोटो रिलेटेड फीचर कि अगर उसका लग रहा है नाइट मोड करना है, पोर्ट्रेट मोड करना है, तो वो रेकमेंड करता है। उसके बाद शटर में आपको ऑप्शन है टच स्क्रीन, वॉइस या पाम, तो आप सीधा टच करके या पाम दिखा के भी फोटो ले सकते हो। फिर उसके बाद एनहांस नाइट स्काई मैंने ऑन करा हुआ है बिकॉज इससे क्या होगा, अगर नाइट मोड है, आप सुपर मून में फोटो ले रहे हो, सुपर मून की, तो वो थोड़ा करेक्शन सही कर देगा। फिर उसके बाद ऑटो स्विच ऑफ लेंसेज है। ये नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ ऑफ पे रहे बिकॉज इसमें क्या होगा, अगर 2x या ऊपर जूम अपने फोटो मोड में आप शूट कर रहे हो तो लेंसेज ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ऑन रख लेना, बट आइडियली ऑफ रखना बेटर होता है। उसके बाद स्ट्रीट फोटोग्राफी कैमरा है, शो स्ट्रीट फोटोग्राफी कैमरा इन फोटो मोड, तो वो भी ऑप्शन है। अगर आप स्ट्रीट मोड में जाना चाहते हो वो आपको ऑप्शन मिलता है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, हम बैक पे गए, आपको सीधा ऊपर की तरफ इस तरीके से स्वाइप करना है और इस तरीके से ये आपको एक स्ट्रीट मोड अलग से मोड मिल जाता है, ऑप्शन है, जहाँ पे सारे प्रो मोड्स हैं, मैनुअल मोड, आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लेंसेज आप इस तरीके से स्विच कर सकते हो, वही सारे लेंसेज हैं जो नॉर्मल मोड में थे। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे आपको थोड़े प्रो मोड के ऑप्शंस भी साथ ही साथ दिख रहे हैं। हटाना है तो आप नीचे स्वाइप कर दो, वो सारे ऑप्शन हट जाएंगे, ठीक है। वापस से सेटिंग्स पे चलते हैं एंड बहुत सारी सेटिंग्स है एक्चुअली इसकी, तो ये हमने कर लिया था। वीडियो पे आते हैं। डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट आप यहाँ से ही सेट कर सकते हो ताकि जब भी आप कैमरा को ओपन करोगे उतने ही रेजोल्यूशन पे वीडियो होगा। तो अभी ये 1080p 30 पे हो रखा है, तो मेरा प्रेफरेंस होता है कि 4K 30 FPS पे हो, आप 4K 60 भी कर सकते हो। फ्रंट का भी मैं 4K 30 सेट कर दूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि 1080p पे जाए बार बार। बाकी प्रो वीडियो का भी आप यहाँ से ही सेट कर सकते हो, 4K 30 कर दिया मैंने। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। टाइम लैप्स, स्लो मोशन के लिए भी आप डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो। और बढ़िया चीज़ ये है, कोडेक भी आप सेट कर सकते हो। नॉर्मली 265 डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। बिट रेट भी आपको ऑप्शन मिलता है, तो बिट रेट आप हाई कर दोगे
तो ये सिर्फ प्रोफेशनल वीडियोस में ही सपोर्टेड होगा, अदरवाइज स्टैंडर्ड में आपका 24 रहेगा। उसके बाद ऑटो लो लाइट FPS ऑन है। मैं इसको नॉर्मली ऑफ कर देता हूँ। होगा क्या, लाइट कम है तो ये अपने आप FPS कम ज़्यादा कर सकता है, बट मुझे प्रेफर्ड है कि मैं जिस FPS पे शूट कर रहा हूँ वो उसी पे रहे। ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप ऑन कर सकते हो कि ज़्यादा अगर आप स्लोमो वगैरह शूट कर रहे हो ज़्यादा देर तक या टाइम लैप्स, तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन जब ऑफ होगी तो भी रिकॉर्ड कर लेगा। लॉक वाइट बैलेंस इज समथिंग जो मैं ऑन रखता हूँ, बिकॉज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं नहीं चाहता कि वीडियो के बीच में वाइट बैलेंस शिफ्ट हो। तो ये अगर आप चेक कर दोगे तो जैसी वीडियो स्टार्ट हो रही है जो वाइट बैलेंस उस टाइम पे होगा उसी पे रिकॉर्ड कर देगा। तो ये था डिटेल कैमरा सेटिंग iQOO 13 का। होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी अगर आपने ऑलरेडी ये फ़ोन लिया है या आप सोच रहे थे कि अगर लेना है तो क्या क्या सेटिंग्स मिलती हैं। नेक्स्ट किस फ़ोन का आप चाहते हो कि हम कैमरा सेटिंग्स कवर करें, आप कमेंट करके बता सकते हो।